हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 12 अप्रैल और आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम देखने का प्रयास करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए भी प्रश्न संख्या क्यों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया गया है। अप्रैल के कुछ अब तक के इम्पोर्टेंट दिवस देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो ये कजाकिस्तान ने किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत की हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये हिंदू कैलेंडर के नववर्ष के फर्स्ट दिवस मनाया जाता है ये। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स। इन्होंने ही जो बोसोन थ्योरी, जो ओशो का पदार्थ कैसे निर्मित हुआ, उसका दिया हुआ था। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमित नांगल बने हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागौर उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाएगा। नागौर उत्सव, मुकुंदरा हिल्स, ये सब वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पोष पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान के वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। राजस्थान के लोहस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP के अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। हाल ही में मार्च 2024 का
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? तो मैया बाउचर को और कामिंदु मेंडिस को मिला हुआ है। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेल सदरलैंड एंड यशस्वी जायसवाल ने जीता है। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ एंड एमी हंटर को चुना गया है। हाल ही में किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो CCL ने किया हुआ है। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये चीन है। दूसरा नंबर पे भारत है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारत सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नए उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन L. जैक स्वीटर्ग जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए चुना गया है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैक डॉटिर ने इस्तीफा दिया है? तो ये आइसलैंड की है, याद रखेंगे इसको भी। हाल ही में FSSAI फसाई ने जहां जागरूकता और संवेदी कारण कार्यक्रम शुरू किया है वो है दिल्ली में शुरू किए हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन संख्या 15, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। देखिएगा, तो आज के करंट अफेयर्स थे। आंसर कल प्रश्न छोड़ गए थे उसका आंसर होगा, हाल ही में किस राज्य ने मिराज शहर में बने सितार तानपुरा का GI टैग किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला हुआ है। आगे देखते हैं, रिवीजन करते हैं। पीटर पेलेग्रिन ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला हुआ है। फसाई F1 जापानी प्रीमियर लीग 2024 मैक्स वर्स्टाप्पन ने जीती है। यूलिया नावल्नय को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार मिला है। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया है। श्रीनिवास पल्लई को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के जॉन टेनिसवुड के दुनिया का सबसे बड़ा उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। लद्दाख की खुबानी खिलान महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यातक कोटे को मंजूरी दी है। लव कुमार को SPG में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में गोल्फ के खतरों का आकलन किया है। ये थे रिवीजन, और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो ये किसने किया है? बेलारूस, जिम्बाब्वे, इथोपिया, यूनेस्को ने। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आप इसे रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट देते रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।